हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो है, ये है प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में है। प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह एक ऐसी घटना है जब एक यूरोपीय युद्ध विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता, शस्त्रों की होड़, उग्र राष्ट्रवाद, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजोवा में हत्या आदि तत्व शामिल थे। इस युद्ध में जितनी अधिक जन धन की बर्बादी हुई, उतनी बर्बादी मानव इतिहास के किसी भी युद्ध में इससे पूर्व नहीं हुई थी। इससे पूर्व की लड़ाइयों में गैर सैनिक जनता साधारणतः शामिल नहीं होती थी तथा जान की हानि आमतौर पर युद्धरत सेनाओं को उठानी पड़ती थी। 1914 के इस विश्व युद्ध का क्षेत्र सर्वव्यापी था एवं इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर विश्व के लगभग सभी देश सम्मिलित हुए। इस दौरान यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा प्रशांत क्षेत्र में लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इसके अभूतपूर्व विस्तार एवं सर्वांगीण प्रकृति के कारण ही इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। यह विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया ये विश्व युद्ध। विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के? फर्स्ट था गुप्त संधियां थी। फर्स्ट एक कारण तो जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रेलिया में परस्पर संधि हो चुकी थी, किंतु जर्मनी को रूस पर किन्हीं कारणों से विश्वास नहीं हो सकता था या हो रहा था। उसने 1879 में ऑस्ट्रेलिया से गुप्त संधि कर ली थी। 1882 में इटली ने भी जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया से संधि कर ली। इस प्रकार त्रिराष्ट्रीय गुट का जन्म हुआ। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से रूस और फ्रांस में वैमनस्य या दुश्मनी बनाए रखा, किंतु 1890 में उसके पतन के साथ रूस और फ्रांस एक दूसरे के निकट आ गए और 1894 में 1894 में उनका परस्पर समझौता हो गया। इसी समय इंग्लैंड भी जर्मनी का अनुसरण करने लगा। उसने भी अन्य राज्यों से समझौता करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। जब उसका जर्मनी से समझौता आसान न रह गया तो उसने 1902 में जापान से, 1904 में फ्रांस से और 1907 में रूस से संधि कर ली। इस प्रकार त्रिराष्ट्रीय मैत्री संघ का निर्माण हो गया। इन गुटबंदियों के फलस्वरूप यूरोप का दो गुटों में विभाजित हो गया। एक दूसरे के घोर शत्रु थे। इन दोनों गुटों के कारण प्रथम महायुद्ध आवश्यक हो। इसमें क्या हुआ कि गुप्त संधियां थी। जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किए थे? परस्पर संधि। किंतु क्या होता है कि जर्मनी को रूस पर किन्हीं कारणों से विश्वास नहीं हो रहा था। 1879 में क्या किया? ऑस्ट्रेलिया से गुप्त संधि कर ली थी जर्मनी ने। 1882 में क्या हुआ? इटली ने भी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से संधि कर ली। इस प्रकार क्या हुआ? त्रिकुटीय राष्ट्रीय गुट का जन्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली का। बिस्मार्क के अपनी कूटनीति से क्या किया उसने कि रूस और फ्रांस में वैमनस्य बनाए रखा उन दोनों से। किंतु 1890 में उसके पतन, बिस्मार्क के पतन के साथ क्या हो गया? रूस और फ्रांस एक दूसरे के निकट आ गए। 1894 में उनका परस्पर समझौता हो गया। इसी समय इंग्लैंड भी जर्मनी का अनुसरण करने लगा कि संधि, जैसे संधि गुप्त संधियां जर्मनी कर रहा था वैसे इंग्लैंड भी कर रहा था। उसने भी अन्य राज्यों से समझौता करके अपनी शक्ति को क्या किया? सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। उसका जर्मनी से समझौता आसान न रह गया था ब्रिटेन का। उसने 1902 में क्या किया? जापान से, 1904 में फ्रांस से, ब्रिटेन ने 1907 में रूस से संधि कर ली। इस प्रकार राष्ट्र मैत्री का संघ का गठन हो गया। एक तरफ तो ये थे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ इनका हो गया था फ्रांस, रूस और ब्रिटेन का। इन गुटबंदियों के फलस्वरूप यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया, जो एक दूसरे से घोर शत्रु थे। इन दोनों गुटों के कारण ही प्रथम विश्व महायुद्ध आवश्यक हो गया। दूसरा था साम्राज्यवाद। दूसरा कारण था साम्राज्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपीय देशों के बीच विवाद का विषय बने हुए थे। जब जर्मनी और इटली इन उपनिवेशवादी दौड़ में शामिल हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना बची। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। दूसरे राष्ट्रों के
उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों के मध्य क्या हुआ, टकराव में वृद्धि हुई, जिससे समस्त विश्व को प्रथम युद्ध में धकेलने में मदद की। एक तो दूसरा कारण हो गया ये साम्राज्यवाद। तीसरा हो गया सैन्यवाद। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा एवं विस्तारवादी नीति को कार्यान्वित करने के लिए अन्य अस्त्र शस्त्रों के निर्माण एवं उनकी खरीद में लग गए थे। अपने अपने उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए सैनिक दृष्टिकोण से भी मजबूत होना आवश्यक हो गया। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी इस समयावधि में अपने नौसेनाओं में काफी वृद्धि की। सैन्यवाद की दिशा में हुई इस वृद्धि ने युद्ध में शामिल देशों को आगे बढ़ने में मदद की। तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण हो गया उग्र राष्ट्रवाद भी एक कारण रहा विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद के आधार पर हुआ था। बाल्कन क्षेत्र में यह भावना अधिक बलवती थी। बाल्कन क्षेत्र में तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। बाल्कन क्षेत्र तुर्की साम्राज्य के कमजोर पड़ने के क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्र स्लाव जाति के लोगों का बाहुल्य था। यह अलग स्लाव राष्ट्र की मांग कर रहे थे। रूस का मानना था कि ऑस्ट्रिया एवं तुर्की से स्वतंत्र होने के बाद स्लाव रूस के प्रभाव में आ जाएंगे, इसलिए रूस से अखिल स्लाव या सर्वस्लाववाद आंदोलन को बढ़ावा दिया। इससे रूस, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के मध्य समझौतों में कड़वाहट आ गई थी। राष्ट्रवाद भी कारण। उसके बाद हो गया प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो अभाव था, वो भी एक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के से पूर्व कोई संस्था ऐसी नहीं थी कि जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण लगाकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपनी मनमानी कर रहा था। इससे यूरोपियों की राजनीति में एक प्रकार का अराजक स्थिति व्यापक हो गई। तो ये कारण ये हो गया, कोई उस समय कोई प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी। और एक कारण ये था, तत्कालीन कारण थे उस समय विश्व युद्ध के, जो आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। जून 1914 में क्या हुआ कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकार आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया में साराजेवा का दौरा कर रहे थे, तब उनकी हत्या किसी ने कर दी, गोली मारकर। इससे सारा यूरोप के आगे सख्ती में आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस हमले के लिए सर्बिया को दोषी ठहराया। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इस हमले के लिए सर्बिया को दोषी ठहराया। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि 48 आवर्स 48 घंटे के भीतर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और अपराधियों का दमन करे। लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रेलिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों के समर्थन में उतर आए। युद्ध विकराल होता चला गया। इस युद्ध में क्या हुआ कि रूस भी शामिल हो गया, क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। इसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी के मध्य संधि हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया, जबकि ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों देशों की रक्षा के लिए समझौता किया था। तो ये कारण ये रहा तत्कालीन कारण आर्कड्यूक की हत्या, जिसमें क्या हुआ कि ये सारजोवा बोस्निया के सारजोवा दौरे कर रहे थे, तो उनकी हत्या कर दी। तो इसमें क्या किया, ऑस्ट्रेलिया इस हमले के लिए सर्बिया को रिस्पॉन्सिबल माना। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि सर्बिया को चेतावनी दी कि 48 आवर्स के अंतर्गत क्या किया जाए कि अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट कर अपराधियों को दमन किया, मगर सर्बिया ने ऑस्ट्रेलिया की मांग को ठुकरा दिया। तो परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। युद्ध के चरण। प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के मध्य लड़ाई गई ये दो गुटों के बीच। मित्र राष्ट्रों में थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे देश थे। वर्ष 1917 में क्या हुआ, यूएसए भी शामिल हो गए मित्र राष्ट्रों में। केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि शामिल थे। ये
केंद्रीय शक्तियों में। यूरोप, अफ्रीका, एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। इन दो मुख्य परिदृश्य थे। एक और था पश्चिमी मोर्चा, जहां जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस और 1917 के बाद यूएस के साथ संघर्ष किया। दूसरा मोर्चा पूर्वी मोर्चा था, जिसमें रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई। उसके बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया। एक लंबा व क्रूर युद्ध हुआ यहाँ पे हो गया। इस बीच पूर्वी मोर्चा पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हुआ। 1917 में क्या हुआ कि यूएसए मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति रखने के बावजूद भी 1917 तक युद्ध से तटस्थ रहा। जर्मनी ने एक ब्रिटिश जहाज लुसतानिया को डुबो दिया, जिसमें अमेरिकी यात्री सवार थे। इस घटना के बाद अमेरिका शांत नहीं रह सका। 6 अप्रैल 1917 को क्या हुआ कि यूएसए ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यूएसए द्वारा युद्ध में शामिल होने के बाद युद्ध का क्या हो गया, पासा पलट गया। 1917 तक ये यूएसए युद्ध में नहीं था। ये लुसतानिया जहाज था जो ब्रिटिश था, उसको डुबा दिया जर्मनी ने, जिसमें कुछ अमेरिकी यात्री भी थे। इस घटना के बाद अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा 6 अप्रैल 1917 को। 1917 में जहां यूएसए युद्ध में शामिल हुआ, वहीं सोवियत संघ युद्ध से अलग हो गया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व वाली सरकार युद्ध से अलग होने का निर्णय लिया। सोवियत संघ ने जर्मनी से संधि कर ली और युद्ध से अलग हो गया। 1917 में दो घटना हुई। एक तो यूएसए सोवियत संघ यूएसए युद्ध में शामिल हुआ, सोवियत संघ युद्ध से अलग हो गया। अप्रैल 1917 में यूएसए प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। इसी के साथ घटनाक्रम तेजी से चला गया। ध्रुवीय राष्ट्रों जो केंद्रीय शक्ति थे, राष्ट्रों की पराजय और मित्र राष्ट्रों की विजय की श्रृंखला आरंभ हो गई। बाध्य होकर नवंबर 1918 को क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने समर्पण कर दिया। 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने जर्मनी अकेला पड़ गया। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट से जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी। वह भागकर हॉलैंड चला गया। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और हस्ताक्षर की। इसी के साथ क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था समाप्त हो गया। वर्साई की संधि के लिए जर्मनी पर कड़ी शर्तें ला दी गई। इसका बुरा परिणाम वर्ल्ड वॉर 2 के रूप में प्रकट हुआ। उसके बाद युद्ध के लिए कौन उत्तरदायी था? प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायी किस पर था, यह निश्चित करना कठिन है। युद्ध में सम्मिलित कोई भी पक्ष युद्ध के लिए अपने को उत्तरदायी नहीं मानता है। इसके विपरीत सभी का तर्क यह था कि उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की चेष्टा की, परंतु शत्रु राष्ट्र की नीतियों के कारण युद्ध हुआ। वर्साई की संधि की एक धारा में युद्ध के लिए जर्मनी और उसके सहयोगियों को उत्तरदायी माना। यह मित्र राष्ट्रों को एक पक्षीय निर्णय था। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे। सिर्फ जर्मनी ही इसके लिए जवाबदेह नहीं था। सर्बिया ने ऑस्ट्रेलिया की जायज मांगों को ठुकराकर युद्ध आरंभ कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध की घोषणा कर दी। सर्बिया के प्रश्न पर रूस ने भी जल्दबाजी की। सर्बिया की समस्या को कूटनीतिक स्तर पर हल करने के विपरीत उसने इसका समाधान सैनिक कार्रवाई द्वारा निर्णय करने का निर्णय किया। जर्मनी की मजबूरी यह थी कि वो अपने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं छोड़ सकता था। रूस, फ्रांस और इंग्लैंड जर्मनी के घोर शत्रु थे। रूस द्वारा सैनिक कार्रवाई आरंभ होने पर जर्मनी शांत बैठ नहीं सकता था। इंग्लैंड ने भी युद्ध की स्थिति को टालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसने अपने सहयोगी राष्ट्रों को भी युद्ध से अलग रहने की सलाह नहीं दी। फलतः दोनों गुटों के राष्ट्रीय युद्ध में सम्मिलित होते गए एक छोटा युद्ध विश्व युद्ध में परिणत हो गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे। इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए? प्रथम विश्व युद्ध के फर्स्ट हो गया आर्थिक परिणाम।
प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हुआ। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% जो था पैसा युद्ध में खर्च कर लिया। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी ने दोनों देशों के देशों को क्या हुआ, करों को बढ़ाना पड़ा। जो देश इसमें प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, अपने नागरिकों से धन भी उधार लेना पड़ा उन्हें। उन्होंने हथियार खरीदने और युद्ध के लिए आवश्यक चीज़ों हेतु भी अपार धन व्यय किया। इस स्थिति ने युद्ध के बाद मुद्रास्फीति को जन्म दिया। उसके बाद हो गया राजनीतिक परिणाम क्या क्या हुए इसके। प्रथम विश्व युद्ध में जिन बड़े साम्राज्य में केंद्रीय शक्तियों के साथ लिया था उनका युद्ध के बाद पतन हो गया। पेरिस संधि के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गया। तुर्की में जो ओटोमन साम्राज्य था उसका भी खात्मा हो गया, पतन हो गया। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया है। राजनीतिक कारण ये होगी, परिणाम ये हो इसके प्रथम विश्व युद्ध के। उसके बाद हो गया सामाजिक परिणाम। विश्व युद्ध में समाज की पूरी तरह से क्या हो गया, बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जन्म दर में क्या होगी, गिरावट आई, क्योंकि लाखों जो युवा थे वो मारे गए। 8 मिलियन 80 लाख लोग मारे गए उस टाइम पे, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे। नागरिकों ने अपनी जमीन खो दी और अन्य देशों की ओर प्रवास किया। जो महिलाओं की भूमिका थी उसमें परिवर्तन आ गया। उन्होंने कारखानों और दफ्तरों में पुरुषों के स्थान ले लिया। पुरुषों के स्थान पर काम करने लगे वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब बहुत सारे पुरुष मारे गए उस टाइम पे। तो उसके बाद एक ये परिणाम हुआ वर्साई की संधि। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर के साथ प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। वर्साई की संधि दुनिया के दूसरे युद्धों में जाने से रोकने का प्रयास था। वर्साई की जो संधि थी उसको दुनिया को दूसरे युद्ध में जाने से रोकने का प्रयास था एक ये। जो प्रथम विश्व ये वर्साई की संधि थी, इसके प्रमुख बिंदु थे। एक तो फ्रांस ने अल्सास और लॉरेन को वापस पा लिया। यूपेन और मालदेमी बेल्जियम के हाथों से चले गए। डेटिंग और मेमेल पूर्व बाल्टिक जर्मन शहरों को मुक्त घोषित कर दिया। जर्मनी ने अपने सभी जो उपनिवेश थे वो खो दिए और विजेता देशों को उन्हें वापस देना पड़ा जर्मनी को। जर्मन सेना पर कठोर प्रतिबंध लगा। राइनलैंड क्षेत्र का विसैन्यीकरण कर दिया गया उस टाइम पे। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध और वर्ल्ड वॉर प्रथम और भारत, इस युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था। और उन दिनों क्या था, जो भारत था ब्रिटेन का भारत पर ब्रिटेन का शासन था। इसी के कारण हमारे सैनिक, जो भारत के सैनिक थे, इस युद्ध में शामिल हो गए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादी, जो भारत के राष्ट्रवादी थे, वो ये मानते थे युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग देने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, अंग्रेजों द्वारा भारतीय निवासियों के प्रति उदारता बढ़ती जाएगी, उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। मगर ये नहीं हुआ। तो विश्व युद्ध में भारत इस तरह शामिल था क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन क्या, भारत पर किसका, ब्रिटेन का शासन था। तो भारत के जो सैनिक थे उनको उसमें युद्ध में शामिल होना पड़ा। फिर जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे वो ये मानते थे कि युद्ध में ब्रिटेन के सहयोग से क्या हो गया, भारतीयों को अधिक संवैधानिक अधिकार मिलेंगे अधिक अंग्रेजों के द्वारा, मगर ये हुआ नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध के कारण, विश्व युद्ध के जो घटनाएं हैं, विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम, और वर्साई की संधि, और भारत किस तरह इसमें भी में शामिल था, उसके बारे में क्या वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।